मैं लगातार अपनी साधना में आगे बढ़े जा रहा था और ये आत्माएं नित्य मुझे नए से नई बातें बता रही थी। मैं सीखता चला जा रहा था। 2 महीने के बाद फिर मैंने जाना शुरू कर दिया और आगे के अध्याय उन्होंने मेरे सामने खोलने शुरू कर दिए। वो 3 व्यक्ति मुझे तरह तरह की क्रियाएं बता रहे थे। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक और कोई ध्यान के लिए। मैं अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग वक्त पे तीनों को सीख रहा था। तीनों व्यक्ति अपनी अपनी क्रियाओं में बहुत बढ़िया ढंग से मुझे सिखा रहे थे। मैंने उनमें बहुत सी आश्चर्यजनक शक्तियां भी देखी, उनके कारनामे भी देखे। एक बार मेरे एक मित्र अबोहर से आए। उनके साथ एक वृद्ध व्यक्ति था। मुझसे बोले कि इस व्यक्ति का पोता घर से लापता हो गया है। अब कृपया बताइए कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा। उस वक्त ऐसा दौर हुआ करता था कि ये बातें मुझे बड़ी सहज सी प्रतीत होती थी। मैंने झट से उन रूहों का आह्वान किया। उन रूहों को बुलाने के लिए विशेष तरह के कोड, जिन्हें हम चिन्ह कहते हैं, इशारे कहते हैं, वो मुझे बता दिए गए थे कि अगर आप ये इशारे करोगे तो हम में से फलां फलां व्यक्ति आ जाएगा। तो उनमें से एक योगेंद्र नाम के व्यक्ति थे जो इन चीजों में बड़े माहिर थे। कोई व्यक्ति लापता हो गया हो, कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला गया हो, कोई व्यक्ति का पता न चल रहा हो, तो उसको वो बहुत जल्दी ढूंढ लाते थे। वो मित्र मेरे पास आए। मैंने उनसे नाम पूछा, उनके पिताजी का नाम पूछा, उनकी रिहाइश पूछी और उनसे सारा उनका डिटेल लेके, वेबा लेके मैं उस आत्मा को बुलाया। योगेंद्र ने मेरे से पूछा कि बताइए। मैंने सारी बात बता दी। वो कहने लगे कि आप थोड़ी देर रुक जाओ। हम थोड़ी देर बैठे रहे, चाय पीते रहे,
कोई आधा घंटा में आके वो कहने लगे कि अभी इनको 2-3 दिन का वक्त दे दीजिए, हम ढूंढ लेंगे उसको। मैंने उनसे ऐसा ही बोल दिया। वो वापस चले गए। 2-3 दिन के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आए। तो मैंने जब योगेंद्र को बुलाया, उन्होंने मुझे बताया कि वह व्यक्ति फला जगह पे है और वहां से आपको मिल जाएगा। उसको वहां पर जाकर देखा गया तो वह बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था उम्र में, मुश्किल से 12-15 साल की उम्र रही होगी। जो बच्चा गुम हो गया था, घर से भाग गया था असल में। तो उसको उस जगह पे ढूंढा गया तो वो वहीं पे बैठा था जहां पर उस व्यक्ति ने, योगेंद्र ने मुझे बताया था। ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैंने भाई से पूछा, भाई ये आप कैसे पता लगा लेते हो? वो कहते कि ये एक आखिरी विद्या हमने रख ली है जो हम अभी आपको नहीं सिखा पाएंगे। ये अभी आप 5-4 महीने ठहर जाओ, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर हम इसको बता देंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उस व्यक्ति ने उस बच्चे का सही पता ठिकाना बता दिया कि वो बच्चा वहां बैठा है, वहां चले जाओ, आपको मिल जाएगा। और निश्चित ही वह बच्चा वहां से मिल गया। मैं चलता रहा, मेरे पास धीरे 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 कानों कान बात आगे बढ़ती गई। मेरे पास दूर दूर से लोग आते गए, जमावड़ा जमता गया। दुखी व्यक्ति कहाँ नहीं जाता। जो परेशान व्यक्ति होता है उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा होता है। और निश्चित ही मैंने तो एक खदान ढूंढ ली थी। मेरे पास मुझे एक खजाना मिल गया था, ऐसा खजाना कि जो कभी भी खत्म ना हो। इतना विशाल ब्रह्मांड और इतना विशाल उसमें ज्ञान और इतनी राहें खोज ली गई थी कि सभी राहों के ऊपर चलना और उनको सीखना करीब करीब नहीं बल्कि दुष्कर ही था, असंभव ही था। सभी विद्याएं सीखनी बिल्कुल असंभव है। कोई भी व्यक्ति सभी विद्याएं नहीं सीख सकता। अभी मेरे पास 3 ही व्यक्ति थे जो मुझे सिखा रहे थे और मुझे मेरे कामों में इमदाद कर रहे थे। एक दिन मैं मित्रों के बीच में बैठा था, सायं का वक्त था। मैं अपने ही मंडी में एक स्कूल में हम बैठा करते थे, ऊपर वाली छत पे।
वहां पर एक मित्र ने मुझे कह दिया कि आप लड्डू मंगवा के दे दो, हमारा मन है कि हम लड्डू खाएंगे। मैंने देखा करीब 10-15 मित्र बैठे थे, तो मैंने उनसे अपनी भाषा में कहा कि आप 2 किलो के करीब लड्डू ला दें। वो गए और जाकर उन्होंने 2 किलो लड्डू ले आए और जिस जगह पे उन्होंने रख दिए वो मेरे को इशारा कर दिया कि वहां से उठा लो। हमने वहां जाके देखा तो वहां पर एक लिफाफा पड़ा था लड्डू का। वह व्यक्ति मुझे सारी बात जैसे जैसे बीती थी मुझे बता गया था कि मैं वहां से लेके आया हूं और आपका वेश बना के, मेरा वेश बना के लेके आया हूं। ये रूहें किसी का भी वेश बना सकती हैं। विशेष प्रकार की प्रशिक्षित रूहें, मैं ये बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, विशेष प्रकार की प्रशिक्षित रूहें कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और किसी का रूप भी धारण करके कहीं भी जा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका रूप धारण करके हमारे शहर में एक हलवाई की दुकान अब भी है, नाजरमल सत्यपाल उसका दुकान का नाम पड़ता है, आजकल तो दावड़ा स्वीट कॉर्नर बना दिया मैंने। वहां से मैं लेके आया हूं, आपका वेश बना के लेके आया हूं और वहां पर सत्यपाल नाम का आदमी खड़ा था जिससे मैं लेके आया। तो मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा कि ये लड्डू कहां से आए हैं? तो मैंने उनसे कहा कि ये लड्डू नाजर सतपाल की दुकान से आए हैं और 2 किलो लड्डू आए हैं। कहते कौन लेके आया है? मैंने कहा मैं लेके आया हूं। अब मैं उनको सारी बात तो समझा नहीं सकता और ना ही उनकी समझ में आ सकती है। तो वो ये समझ के बैठ गए कि यह व्यक्ति 2 वेश बना सकता है, 2 शरीर धारण कर सकता है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं 2 शरीर धारण कर सकूं। उस रूह ने अपने सूक्ष्म कणों को स्थूल में बदलकर मेरी आकृति बना ली थी और बिल्कुल मेरे जैसा ही प्रतीत हो रहा था। और वहां से जाके वो लड्डू ले आया था। लड्डू लाने की एक विशेष प्रोसेस होती है, ये बड़ी दिलचस्प प्रोसेस थी। अब देखिए, व्यक्ति तो छुप जाएगा जिस व्यक्ति ने सूक्ष्म से स्थूल शरीर धारण किया है, वो तो स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, लेकिन उन लड्डुओं का क्या होगा जिसको वो साथ लेके आ रहा है? जहां से वो लेके आया था वहां से जिस जगह पे हम बैठे थे वो करीब 1 किलोमीटर पड़ती है और 1 किलोमीटर अगर लड्डू का लिफाफा हवा में चलकर जाता है तो लोग डर जाएंगे उसको देखकर कि ये क्या जा रहा है, घबरा जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके पास
कैसी विधि है? आपकी बात तो मैं समझ गया कि आप सूक्ष्म शरीर के कणों को स्थूल में बदल लेते हो, लेकिन आप मिठाई को सूक्ष्म में कैसे बदलते हो? मिठाई को कैसे लेके आते हो? तो उन्होंने मुझे उसकी प्रोसेस बताई कि अगर कोई स्थूल चीज को सूक्ष्म में कन्वर्ट करना है तो उसकी ये प्रक्रिया होती है। वे दिन बड़े अजीब थे, विस्मयकारी। ईश्वर की सृष्टि तो निश्चित रूप से विस्मय से भरी पड़ी है, लेकिन जो सृष्टि हम नहीं देख पा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा विस्मयकारी है। ये सभी चीजें मैं देख देख कर और उसकी परीक्षा कर कर के और सुन सुन के हैरान हो रहा था, और उस परमपिता परमात्मा को, अज्ञात शक्ति को कोटि कोटि नमन कर रहा था, जो कण कण में व्यापक है और ऐसी सृष्टि दूर दूरस्थ जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता फैला रखी है कि उसका कोई वर्णन संभव नहीं है। ऐसे चमत्कार मैं बताने लग जाऊं तो कितने ही एपिसोड मुझे बनाने पड़ेंगे। निश्चित ही अभी भी लोग जो उस वक्त इस चमत्कार के दौरान या इन चमत्कारों के दौरान मौजूद थे, सौभाग्यवश वो आज भी हमारी मंडी में जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और बैठे। ये चलता रहा और एक दिन पंजाब में कर्फ्यू लग गया। कोई विवाद बढ़ गया था और सरकार ने, जून का महीना था, करीब 1 महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। सड़कों पर फौज तैनात थी, कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। घर से बाहर निकलने पर गोली मारने का आदेश था। सारा पंजाब कर्फ्यूग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया था और हम अपने घरों में दुबके बैठे थे। 5-4 दिन के बाद कर्फ्यू खुलता तो जो खाने पीने की सामग्री होती उसके लिए 2-4 घंटे के लिए कर्फ्यू की ढील दे जाती और हम जाके अपना सामान खरीद लाते। खाने पीने का जो चीनी वगैरह, चाय वगैरह, दालें, सब्जी और जो कुछ अपनी रोजमर्रा की जरूरत में पड़ती हैं चीजें वो ले आते जाके। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन हम कुछ दोस्त शाम को रोज ही इकट्ठे बैठा करते थे, लेकिन कर्फ्यू लगने के कारण हम इकट्ठा ना बैठ सके। तो हम सोचते थे, क्योंकि हमें इकट्ठे बैठने में आनंद महसूस होता था,
फिर हम कुछ बातें करते थे, कोई प्रभु की बातें करते थे, कोई ईश्वर के संबंध में चर्चा छिड़ जाती थी, तो हम उसमें मग्न हो जाया करते थे। लेकिन कर्फ्यू के कारण, क्योंकि सड़कों के ऊपर तो मिलिट्री खड़ी थी और जगह जगह के ऊपर करीब 10 फुट के ऊपर एक जवान खड़ा था और सारे शहर को घेर लिया गया था, सारा पंजाब घेर लिया गया था। तो हमने एक तरकीब निकाली। हमने धीरे धीरे जो वो फौजी थे जो हमारे घरों के आगे तैनात थे, उनको, गर्मी के दिन थे, आपको पता है जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, और फौजी की जो वर्दी होती है वो भी बड़ी भारी होती है, उसके बूट भी बहुत भारी होते हैं, और गर्मी का वक्त सिर के ऊपर जो उसके टोपी होती है वो भी बड़ी गर्म होती है। तो उनको कभी पानी की प्यास लगती तो हम उनको पूछ लेते कि भाई पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, तो वो हाँ कर देते कि पिला दो। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके उनके साथ मेल जोल शुरू कर दिया। हमारी दोस्ती हो गई उनसे। हम कभी दोपहर को चाय पिला देते, सुबह चाय पिला देते, नाश्ता करा देते, कभी खाना खिला देते। प्यास तो अक्सर ही उन्हें लगती, बाल्टी भर के पानी कर दे जाती कि जब आपको प्यास लगे आप पी लेना, अगर पानी ठंडा ना हो तो बर्फ मंगवा लेना। तो हम उनकी सेवा खातिर करने लगे और वो व्यक्ति हमारे मित्र बन गए। तो उस मित्रता के कारण हम भी उनसे डरते नहीं थे। हम उनके पास खड़े रहते, उनसे बातें चीतें करते रहते, पूछते रहते कहाँ से आए हो, परिवार कहाँ है, कैसा है, ऐसे हम बातें करते रहते। तो फिर हमने उसकी आड़ में एक जगह पर बैठना शुरू कर दिया। सभी ने, हमने वहीं पहुंचना शुरू कर दिया जहां हम बैठा करते थे। और मुझे याद है, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, राशन लेने के लिए भी कुछ घंटे का वक्त मिलता था 3-4 दिन के बाद, और सब कुछ बंद था, कोई भी दुकान खुली नहीं होती थी। बस सड़कों पर जो पशु पक्षी जो फिरते थे वो ही फिरते थे और कुछ नहीं। सब तरफ घोर सन्नाटा। मुझे याद है कि वो 21 जून का दिन था। शाम को करीब यही 6 बजे का, करीब 6-6:30 बजे का वक्त होगा। हम बैठे थे वहां पर, अचानक एक बड़ी विस्मयकारी घटना हुई। सभी बातें कर रहे थे, सभी के पास माला हुआ करती थी, सभी माला पर अपने जाप किया करते थे, बैठे बैठे मस्त हो जाया करते थे, राम राम जपा करते थे, आंखें मूंद लेते और मस्त हो जाया करते। कभी कभी आपस में बातें करने लग जाते। तो बैठे बैठे हमारे एक मित्र ने, मेरे एक मित्र ने, जो मुझे शरारत से रब कहा करते थे, यानी भगवान, कहते शरारत से थे। तो उनके न जाने क्या मन में आई, मुझे कहने लगे रब शराब ही मंगा दे, मैं शराब पीनी है। मैंने कहा इसको क्या हो गया है,
राम भक्त हैं, गुरु जी से दीक्षा ली हुई है और शराब मांग रहा है। मैंने कहा शराब पियोगे आप? कहता हाँ पीऊंगा। कहा गुरुजी ने मना कर रखा है? कहता नहीं फिर भी पीऊंगा। मैंने कहा कहाँ से ला के दूं, ठेके तो बंद है। कहता ऊपर से मंगा दो। मैंने कहा ऊपर से मंगा दो? तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? कहता हाँ। अब बाजार में हलचल तो थी, आपको मैंने पहले ही बताया। कोई कहता है इसके हाथ की सफाई है, कोई कहता है इसके पास होती ही है सारी चीज। आप बताओ भला अगर किसी के पास दिमाग हो तो वो इतना तो समझ ही सकता है कि सारी दुकान को तो मैं जेब में नहीं लिए फिरता हूं। पंसारी की दुकान में कितनी चीजें होती हैं और खाने की कितनी चीजें होती हैं। उनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं थी जो व्यक्ति ऐसी बातें करते थे। वो महामूर्ख, अज्ञानी और पागल थे, क्योंकि उन्होंने सोच से कभी काम ही नहीं लिया कि ये व्यक्ति क्या चीज मांग लेगा। मुझसे कभी कोई बीकानेरी भुजिया मांग लेता था, कभी हलवाई वाली भुजिया मांग लेता था जो हलवाई की दुकान पे बनती है, कोई बदाना मांग लेता था, कोई काजू मांग लेता था, कोई नमकीन काजू मांग लेता था, कोई तली हुई दाल मांग लेता था, कोई मूंगफली मांग लेता था। अभी कोई एक चीज तो होते ही नहीं। अब मैं गीजे के अंदर क्या क्या लेके फिरूंगा? कोई दुकान तो मैं गीजे के अंदर लेके जाने जरा, 2 जेबें हैं मेरे पास। अब उनको ये बात तो समझ में आई नहीं पागलों के, लेकिन तर्क देने वाले बड़े कुशल होते हैं। वो कोई ना कोई अपने आप को सिद्ध करने के लिए तर्क ढूंढ ही लिया करते हैं। ये सब खुसफुस के बीच शायद मेरे मित्र के मन में आई होगी कि आज इसे आजमा के देखें। कर्फ्यू लगा है, चिड़ी परिंदा नहीं है। ठेके वगैरह तो खुलने का मतलब ही नहीं पैदा होता। और मैंने जो चीज मांगी है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति से ये आशा ही नहीं की जा सकती थी कि वह व्यक्ति मुझसे शराब मांग लेगा। मुझे उसका नाम आपको बताना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति से भी मैं क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मैं कहानी को सत्य सत्य बता रहा हूं, इसलिए मुझे नाम भी सत्य ही बताना पड़ेगा। वो व्यक्ति थे हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति पवनधीर, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे, एफसीआई में लगे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से शराब मांगी। मैंने कहा धीर साहब आपने शराब तो मांग ली, लेकिन आप तो पीते ही नहीं हो, गुरु धारण कर रखा है आपने, हम तो शराब पीते ही नहीं। कहता नहीं मैं पीऊंगा आज। मैंने कहा तुम पियोगे? कहता हाँ मैं पीऊंगा। मैंने कहा अच्छा तुम महाराज जी की कसम खाओ तुम पियोगे। वो उन्होंने तो खा ली कसम। कहते मुझे महाराज जी की कसम आप मंगाओ मैं पीऊंगा। मैंने कहा अच्छा सब तो फिर कौन सा ब्रांड पियोगे तुम, ये भी मुका ही दूं तुम्हारा। वो कहते कोई मंगा लो मैं पीऊंगा। बड़ी मुश्किल पेश आई, बड़ा कठिन लम्हा था मेरे लिए। और मैंने याद किया मेरे आकाओं को। पहुंच गए तीनों,
सुन रहे थे बात। मैंने उनसे कहा लाओ, अब कहां से लाओगे? उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप शांत रहो, हम ला देंगे। मेरा भाई भी बीच में था और पवनधीर मेरे भाई के बहुत प्रिय मित्र थे। जो श्रेष्ठतम मित्र होते हैं उनमें से वो मित्र थे उसके। और कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि यह व्यक्ति शराब की डिमांड रखेगा। लेकिन उन्होंने उस दिन मेरे को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि चलो अब लाए भी तो कहां से लाए? दुकान खुली हो तो वहां से भी ला दी, अब ठेके सब बंद, आम दुकान पे शराब मिलती नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि करो निपटारा भाई, कैसे करोगे आप इसको? उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि आप शांत रहो, हम करते हैं इंतजाम। मैं बैठा रहा, उनसे बातचीत करता रहा, सब चलती रही बातचीत। आखिर में वो ले ही आई। उन्होंने मेरे को पहुंच के इशारा किया और दिखाया कि ले आए। मैंने पवनधीर जी से कहा कि भाई शराब तो आ गई पवन जी, आप जरा हाथ कीजिए और आपको पीनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों मुट्ठियां बांधी और शराब का पौआ गिरा। मुझे नहीं पता उनको चोट लगी या वो घबरा गए। इस बात की व्याख्या तो वो ही कर सकते हैं, आज हमारे शहर में बैठे हैं, वो ही बता सकते हैं कि उन्हें चोट लगी या वो घबरा गए। उन्होंने वो पौआ छोड़ दिया। नीचे फर्श था ईंटों का। ये स्कूल था हमारे प्रसिद्ध वकील श्री रतन गर्ग एडवोकेट का शिवालिक पब्लिक स्कूल बहुत मशहूर हुआ करता था। मेरे बच्चे भी वहां पढ़ा करते थे। तो उसमें हम ऊपर छत के ऊपर बैठा करते थे। जब वो पौआ उनके हाथ पे गिरा तो शायद ज्यादा ऊंचे से गिरने के कारण मेरे ख्याल में उनके दर्द हुआ होगा और ज्यादा दर्द के कारण उन्होंने हाथ छोड़ दिया होगा। आगे उनको पता है, मैंने उनसे पूछा नहीं कभी। वो पौआ उन्होंने हाथ से छोड़ दिया और वो नीचे गिर पड़ा, और क्योंकि कंच का पौआ था वो फूट गया तो वो शराब नीचे गिरनी शुरू हो गई, लीक करनी शुरू हो गई। सब तरफ कंच ही कंच हो गया था। पवन जी ने ऊपर से उठाया उस पौवे को, अपने हाथ की हथेली के ऊपर उस शराब को उंडेला। मैं कपा। मैंने कहा पवन जी ऐसा मत करो, ये कंच आपके भीतर चला जाएगा, ये फूट गया है पौवा, इसको मत पियो, आपको माफ किया हमने, आप मत पियो, कंच पी जाओगे आप। मुझे दयानंद की बात याद आ गई। स्वामी दयानंद को कंच दिया गया था मारने के लिए। तो मुझे वो बात याद आ गई, कहीं इनके भीतर ये कंच का टुकड़ा ना चला जाए तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, तो ये हमारी मजाक बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इनको रोक दिया जाए। मैंने रोका, मैंने कहा नहीं पवन जी मत पियो आप, ये कंच आपके भीतर चला जाएगा क्योंकि सारा पौवा टूट चुका है। वो कहते देखो भाई, मैंने महाराज जी की कसम खाई है और मैं महाराज जी की कसम झूठे नहीं खाता, उसके लिए जान जाए तो जाए, मैं पीऊंगा 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 ही पीऊंगा। उन्होंने वो हथेली के ऊपर जो शराब डुल रही थी उसके बीच में से
वो हथेली भर ली। मुझे नहीं पता कि बीच में कोई कंच का टुकड़ा आया नहीं आया, नहीं आया होगा क्योंकि उन्हें खराब नहीं किया। तो उन्होंने थैली भर के वो शराब पी ली। जब पी ली तो उन्हें बाकी का पौवा नीचे रख दिया। कहते लो, मैंने अपना वायदा पूरा किया, मैंने कसम खाई थी महाराज जी की, आपने मंगा दिया, मैंने पी लिया। इस दृश्य के मुझे आज नहीं याद। ये दृश्य जून के महीने का 1984 का 36 वर्ष पहले का है। मुझे नहीं पता वहां कौन कौन बैठा था, लेकिन जो भी बैठा था वो सभी ने इस सीन को देखा और सभी इस चीज के साक्षी हैं कि ऐसा कुछ हुआ। हमारे ही शहर के लोग थे, मेरे ही गुरु भाई थे, मेरे ही प्रिय थे वो। और मैं काफी देर तक घबराता रहा, क्योंकि मुझको ये वहम हो गया था कि कभी इनके भीतर कोई कांच का टुकड़ा न चला गया हो जिससे हमें परेशानी खड़ी हो। मैं करीब 2 घंटे 3 घंटे उनके आसपास नजर रखे रखा कि कहीं इनकी कोई तबीयत न बिगड़ जाए, लेकिन ईश्वर कृपा से सब ठीक रहा और कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। ऐसी घटनाओं का, बड़ी बड़ी घटनाओं का आपसे मैं वर्णन और भी करूंगा। और मैं अभी सीख ही रहा था, अभी मेरा सीखना काफी बाकी था, क्योंकि अभी तो मैं दूसरों की सहायता से ही चला जा रहा था। अभी मेरे में वो गुण नहीं आए थे कि मैं स्वयं से वो कर सकूं। अभी मुझे इन सब चीजों के लिए कुछ व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी, जिनको मैं बुला लिया करता था। उनमें मेरा भाई भी शुमार था, 2 रूहें और भी शुमार थीं जो कि मेरा साथ दिया करती थी। उनके अलग अलग तरह के विषय के कारनामे और वो रूहें क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसका विवरण आने वाली एपिसोड्स में मैं आपको दूंगा। अभी इतना ही। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।